We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है। यहां पर अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार में सम्राट चौधरी होंगे नए सीएम, कल लेंगे बिहार के सीएम पद की शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सम्राट का बयान आया है, उन्होंने कहा नीतीश ने बहुत कुछ सिखाया। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का भी पहला बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है कि बिहार के नए बॉस अब सम्राट चौधरी होंगे। इस पर और चर्चा करने के लिए आज हम बैठे हैं और यहां पर आखिर बीजेपी ने इस पूरे जो यहां पर सम्राट चौधरी को अब नए सीएम के तौर पर उतारा जा रहा है, इससे क्या संदेश देने की कोशिश की है ये भी जानेंगे। आज इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी सर, उनसे जानेंगे। दैनिक जागरण के बिहार के डिप्यूटी एडिटर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पर बिहार के नए बॉस अब सम्राट चौधरी होंगे, बिहार को नया सीएम मिलने जा रहा है। इससे सर आप कैसे देखते हैं, कौन सा बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने की है, क्योंकि पहला बीजेपी सीएम होगा? देखिए, आज बिहार की जो राजनीति है, आज का दिन वाकई एक ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है लेकिन भाजपा नेतृत्व में सरकार बन रही है। ये बड़ी बात है। 20 वर्षों से नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। बिल्कुल। उन्होंने काफी कार्य किया है। बीच में एक छोटे अंतराल के लिए उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा भी था, लेकिन फिर लौट कर वापस आ गए। लेकिन 2005 से लेकर और 2026 आज 14 अप्रैल 2026 तक की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यहाँ पर सरकार रही है। और एनडीए जब एनडीए की सरकार रही है तो भाजपा उसमें एक पार्टनर के रूप में सरकार में शामिल रही है। लेकिन बीजेपी के लिए भी था कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन चुकी, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है ही, लेकिन बिहार एक बहुत बड़ा ये था कि जहाँ पर भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि भाजपा ने बिहार में अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिखा दिया है। एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उनको विश्वास में लेते हुए एक संदेश देने का जो प्रयास है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट हम कैसे चला सकते हैं और सबको साथ लेकर चल भी सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। तो आने वाले दिनों में इसका लाभ और आने वाले चुनावों में इसका लाभ भाजपा को निश्चित रूप से मिलता नजर। सर, यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी। सर, करीब 2 दशकों से चले आ रहा जो नीतीश युग है अब उसका आधिकारिक रूप से अंत हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद से अब नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो कमान है वो सम्राट चौधरी के हाथों में सौंपी जाएगी। सर, यहाँ पर अहम सवाल ये है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ही क्यों चुना? आखिर हमने देखा सम्राट चौधरी जो है 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और यहाँ पर गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो सर, यहाँ पर आखिर सम्राट चौधरी पर ही बीजेपी ने दांव क्यों लगाया? इसके पीछे कौन से बड़े फैक्टर्स हैं? देखिए, अगर इसका विश्लेषण किया जाए या जो चीजें हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से राजनीति में बहुत सारी चीजें चलती हैं, उथल पुथल होता है, बहुत सारे चेहरे आते हैं और कोई चेहरा उसमें फिट बैठ जाता है वहां के समीकरण के हिसाब से। तो अगर बिहार के समीकरण की बात करें तो बिहार में जो एक ओबीसी फैक्टर है वो बहुत मजबूत फैक्टर है। आप जब 2005 के पहले के बिहार के राजनीतिक समीकरणों को देखें, जब लालू जी की सरकार आई थी और वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने इसी जमात को जो एकजुट किया था। फिर मंडल कमीशन का दौर आया तो कहीं ना कहीं एक जो वोटों का जो एक कह सकते हैं कि उसको एकजुट करना, एक बल्क वोट डिफरेंट सोसाइटीज को, तो उस समय पूरे नेशनल लेवल पर था। फिर कमंडल का दौर आया, उस लहर में जब भाजपा धीरे धीरे हिंदुत्व के नारे और ये सारी चीजें हुई तो फिर उसमें कहीं ना कहीं एक बिखराव भी आया, टूट फूट जो चलता रहता है पॉलिटिकल, ये सारी चीजें। लेकिन
क्या है कि उन चीजों को लेकर भी आप बहुत दिनों तक राजनीति नहीं कर सकते हैं कि अल्टीमेटली फिर लोगों को डेवलपमेंट, करियर, ये सारी चीजें जो है, इकोनॉमी, ये सारी चीजें जो चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। नीतीश कुमार ने इसी चीज को हथियार बनाया बिहार के डेवलपमेंट को लेकर। सुशासन, और सुशासन बाबू के नाम से वो जाने भी जाते हैं, बिल्कुल सर, उनको लोग सुशासन बाबू बोलते भी हैं। तो 2005 में जब नीतीश कुमार आए और धीरे धीरे जब बिहार जहां था वहां से कई गुना बहुत आगे बिहार निकल के आया। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी, जहाँ बिजली आना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि अगर आधे घंटे के लिए बिजली आ गई तो बहुत बड़ी बात थी, और वहां पर अब 24 घंटे, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे गाँव में जो है बिजली रह रही है, लोग पटवन कर रहे हैं, उनको डीजल की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये सारी चीजें थी। लड़कियां साइकिल से स्कूल जाने लगी, ये जो डेवलपमेंट हुआ, सड़कें बनने लगी, तो फिर एक कैनवस जो है ना, वो कैनवस जो है चेंज हुआ। लेकिन एक उसी के साथ साथ एक सोशल इक्वेशन भी था, सामाजिक समीकरण, जिसमें कि नीतीश कुमार ने उन सबको कहीं ना कहीं एकजुट किया, जिसको आप ओबीसी, ईबीसी, ये सारी चीजें हैं, उसमें अपर कास्ट भी थे, सारे लोग थे। एक जो सामाजिक संतुलन की हम बात करते हैं, उसको उन्होंने बड़े तरीके से साधा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार में, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, उन्होंने भरोसा दिखाया कि नीतीश हैं तो सब कुछ है। अब क्या है, अब आप जब नीतीश कुमार अपनी विरासत को सौंप रहे हैं दूसरे हाथों में, तो कहीं ना कहीं एक जो कास्ट इक्वेशन है उसको हम नहीं भूल सकते हैं, यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस नजरिए से अगर देखें तो सम्राट चौधरी उसमें पूरी तरीके से फिट बैठते हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज से आते हैं, लवकुश का समीकरण है, और जिसके अगेंस्ट में जो पॉलिटिकल, जैसे राजद का, आरजेडी का माई समीकरण था, तो नीतीश कुमार का माई समीकरण नहीं था, लेकिन लवकुश के समीकरण के साथ जो तमाम जो और जो जातियां थी, उन्होंने जिस तरीके से एकजुटता दिखाई, तो ये उस सांचे में बिल्कुल पूरी तरीके से फिट बैठता है। दूसरी बात ये है कि एक कह सकते हैं कि जो एक प्रोटेस्ट करने की जो क्षमता होनी चाहिए, या जो लोगों में दिखना चाहिए पॉलिटिकली, वो चीजें सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं दिखाई, विशेष रूप से आरजेडी के अगेंस्ट में जो उनके तेवर रहे, और जो उन्होंने हमेशा, चाहे वो असेंबली में बहस के दौरान हो या सार्वजनिक भाषण में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो उसको संभाला, उसका नेतृत्व करते हुए जो कमान अपने हाथों में ली एज डिप्टी सीएम या एज मिनिस्टर। तो उनका जो एक अटैकिंग ये रहा आरजेडी के ऊपर, क्योंकि लड़ाई तो यहाँ आरजेडी से ही थी, आरजेडी को ही तो आप हाशिए पे धकेल के साइड करके और फिर सत्ता में आए हैं, क्योंकि कल आने वाले समय में भी जो है आपकी लड़ाई आरजेडी के साथ ही होगी। तो जो उसके अगेंस्ट का जो वोटर्स हैं, उसको कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी में एक वो छवि दिखी कि नहीं, ये व्यक्ति जो है वो फाइट कर सकता है, फाइटर है, ये भी एक फैक्टर है। हाँ,